आग लगी आकाश में बरसन लगे अनार। ओ आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रिसज भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महाराज, अभी आप बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। इन पावन भूमि पर पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। महर्षि वेदव्यास जी से ऋषियों ने पूछा था कि व्यास जी, आपने चारों युगों की स्थिति को जाना है। हालांकि व्यास जी का जन्म तो द्वापर युग के समापन में हुआ था, परंतु अपनी साधना द्वारा आराधना द्वारा सतयुग में क्या हुआ था, त्रेता युग में क्या हुआ था और व्यास जी ने अपने जन्म से पहले क्या हुआ था और मेरे जाने के बाद क्या होगा, इन सभी पर जो अपने योग साधना के द्वारा जानने में अधिकार रखते हो ऐसे व्यास। आप पूछेंगे महात्मा जी तक क्या आप इसका मतलब कि आज के जो चल रहा है कि वर्तमान भूत भविष्य बताने वाले लोग जो हैं इसका आप अनुमोदन करते हैं। मैं उनका अनुमोदन नहीं करता हूँ, लेकिन शास्त्र का अनुमोदन मैं करता हूँ, वैज्ञानिक विचारों का मैं अनुमोदन करता हूँ, आर्ष ऋषियों के वचन का मैं अनुमोदन करता हूँ। आपके पास मोबाइल है, आज से 10 वर्ष अमुक जगह पर अमुक तारीख को अमुक तिथि को अमुक घंटा मिनट में कौन सी घटना हुई, आप गूगल खोलिए निकल जा रहा है। ये भी तो एक विज्ञान है। ये साधना आज विज्ञान के द्वारा प्राप्त हो जा रहा है, तो पहले के लोग साधक लोग उसी विज्ञान को अपनी साधना द्वारा जानते थे कि आज सब नहीं करनी चाहिए। देख लीजिए
आज से 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले क्या हुआ था? तुरंत गूगल को अपना सर्च कीजिए, पता हो जाएगा। यही काम पहले के ऋषि लोग करते थे। आज के वैज्ञानिकों ने उपकरण बना दिया, और उस समय के संत महात्मा जो साधना करने वाले थे उन्हीं का अधिकार था। भविष्य की बात, आज के 1 सप्ताह के बाद क्या होगा? मोबाइल में आप देखिए कैसा क्लाइमेट रहेगा, कैसा मौसम रहेगा, सब आ जाएगा। तो ये संत महात्मा अगर शास्त्र में कहीं कोई बता दिया गया कौन आश्चर्य की बात है। और अभी क्या है, आप अपने यंत्रों द्वारा, मोबाइल द्वारा देख लेते हैं। तो जो काम पहले था आज भी है। और कुछ लोगों ने अपना स्वतंत्र जो अधिकार मान लिया, तो मैं जानता हूं ये गलत बात है, मैं साधक हूं, ये गलत बात है। वही विज्ञान है, ये विद्या है। इस विज्ञान और विद्या के द्वारा पहले के संत महात्मा ज्ञानी लोग जानते तो समझते थे। आज जो विज्ञान जो है, जिस तरह हमारे वैज्ञानिक लोग, आविष्कारक लोग सुझाते हैं, ये विद्या मान करके ही सुझाना है। लेकिन इसके द्वारा तो क्या कोई आप वर्तमान भूत भविष्य को बताने वाला हो जाएगा? क्या किसी की मृत्यु को रोक देगा? किसी को रोक देगा? नहीं, ये तो हमारे जीवन में चलते रहेगा, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, ये हमारी नहीं बनती अधिकार का हम मृत्यु को रोक पाएंगे। हम मृत्यु को मंगल करने का हमारा अधिकार है। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे महापुरुष भी राजा परीक्षित के मृत्यु को नहीं रोके, बल्कि मृत्यु को मंगल कर दिया। और मृत्यु को रोकना एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि मृत्यु को मंगल करना जो है उपलब्धि है। मरना तो सबको है, लेकिन हम अपने मृत्यु को मंगल करके मरे। वहीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके और मृत्यु को मंगल कर दिया। बाकी इस दुनिया में जो भी आया है मरना। जिस दिन कोई वस्तु बनती है उस दिन हो जाता है कि एक न एक दिन इसको समाप्त होना है। विकार से हमारा आपका शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचिते अपधमस्ते। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये प्रकृति का विकार है। इसी के द्वारा हमारा आपका शरीर बना हुआ है। तो जब जो प्रकृति का ही ह्रास होना है तो हमारा ह्रास नहीं होगा। अरे भाई, जिस मिट्टी से आपने पात्र को बनाया, जिस मिट्टी से आपने पात्र को बनाया, वो पात्र को बनाने वाला कारीगर जो है उसको भी एक दिन समाप्त होना है, मरना है, बुढ़ा होना है, वृद्धा होना है। तो क्या उसके द्वारा बनाए गए वस्तु उसी तरह रहेगा? वो भी पुराना होगा, वो भी नया होगा, वो भी जीर्ण होगा, वो भी ठीक रहेगा। ये माता जी बैठाओ, ये हाला मत करिए, जो भी शांति समझिए, हजारा देश निकल जाइए। एक बार जाके छड़ा हो जाइए, मुझे पीछे छड़ा हो, उसको यही कर छड़ा तो हो जाइए, इसको निकलना देश निकल जाए, लेकिन हाला मत करो। यही बातों को हमारे व्यास जी से ऋषियों ने पूछा कि मानव के कल्याण के लिए सरल और सहज साधन क्या है? अल्पस्य काल बहवस्य वेगना अनेको मुनिर्जस। अल्पस्य काल, एक तो हमारी आपकी आयु जो है अल्प है। भले हम और आप कहते हैं महाराज जी 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष कुंडली में हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कुंडली की ही सभी बातों को 100 के 100% हर व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर ले, थोड़ी सी विचारणीय विषय हो जाते हैं। क्यों? क्या कुंडली बनाना दोष है क्या? अशुद्धि है क्या? नहीं बनाना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल मांगना भी चाहिए। लेकिन अलग अलग जगहों का समय सारणी के अनुसार समय में कुछ अंतर हो जाता है। अभी देखेंगे, कुछ दिन पहले हम लोग कहीं गए थे, हमको याद नहीं पड़ रहा, अब हम याद नहीं पड़ा, 7, सवा 7 बजे, अरे कहीं का हरिद्वार हम लोग गए थे कुछ पहले, वैशाख जेठ के दिनों में। तो देखे कि जेठ वहां पर 7:30 बजे लगभग किरण डूब रही, अब बदकन और कहीं चले जाइए
यही पर अंतर हो जाता है। उड़ीसा का पतरा अलग है, बंगाल का पतरा अलग है, सिक्किम का अलग कुछ नियम है, आसाम का कुछ अलग है, कश्मीर का कुछ अलग है, तमिलनाडु का अलग है, केरला का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। ये सूर्य की गति के अनुसार, चंद्रमा की गति के अनुसार कम बेसी होता है। तो इसके अनुसार टाइम में भी कुछ न कुछ हो जाता है। किसी गाड़ी 5 मिनट आगे है, पीछे है। कोई महाराज जी जब चंद्रमा बीच में दिखाई पड़ रहे तो हमारे घर में लड़का हुआ था और बीच में मिलाते रहिए 5-10 मिनट अंतर नहीं हो जाएगा। अल्प अल्प समय के भी भागफल से सब अंतर बहुत कुछ हो जाता है। 27 नक्षत्र के अंतर्गत 84 लाख प्राणियों के भागफल को तय करना होता है। 27 नक्षत्र के अंतर्गत क्या अंतर नहीं होगा? बिल्कुल अंतर होगा। इसलिए शास्त्र झूठा नहीं है, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए कि किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ है, वो दवा खा रहा है, अब फिर भी सर्दी खांसी बुखार ठीक नहीं हो रहा है, क्या दवा खराब है? नहीं नहीं, हमारे में जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, उसके कारण जो है ये दवाई तो अच्छा है कि हमारे में सूट नहीं कर रहा है। इस शास्त्र जुड़ा नहीं है, लेकिन जो बनाने की प्रणाली जो है वो अक्षरता वही व्यक्ति पर लागू हो जाएगा जब 27 नक्षत्रों के द्वारा अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, घंटा, मिनट, सेकंड इत्यादि के द्वारा ही ये सबके भागफल को तय करना है। तो कुछ न कुछ अंतर हो जाएगा। आप पूछेंगे इसका कोई आपके पास कोई थिंकिंग है, कोई विचार है, कैसे आपने इस बात को कह दिया? हमारा कोई अपना निजी थिंकिंग नहीं है। जो शास्त्र में, पुराणों में, इतिहासों में जो बात है उसी की ओर मैं आपको याद दिला दूंगा। भगवान श्री राम के राज तिलक के मूर्त कौन बनाए थे? श्री वशिष्ठ महाराज। भगवान श्री राम के राज तिलक के मूर्त कौन बनाने वाले हैं? श्री वशिष्ठ महाराज। ये कौन है वशिष्ठ जी? सो गोसाई जो विधिगति छेके। कौन है? सो गोसाई जो विधिगति छेके, माने ब्रह्मा के लेखनी पर भी जो विचार करने का, संशोधन करने का अधिकार रखते हो, इतना बड़ा पंडित विद्वान ज्ञानी द्वारा राम जी के राज तिलक के लिए मुहूर्त बनाया गया था। उनको मुहूर्त नहीं बनाना चाहता था, भैया कोई राजयोग नहीं है। सारी तैयारी कर दी गई, अब हो क्या रहा है? अगला दिन वनवास हो गया। तो हम और आप कहते हैं हम समान लोग द्वारा बनाया गया क्या सब लागू हो जाएगा? इससे शास्त्र का अनादर नहीं है, शास्त्र के प्रति हमारी आदर है। परंतु अगर एक आया ऐसे ही होगा तो इसका क्या मतलब होता है? सो गोसाई जो विधिगति छेके, जो ब्रह्मा की लेखनी पर, विचारों पर जो अपने विचार रखने का अधिकार रखते हो, ऐसे वशिष्ठ ऋषि द्वारा राम जी के राज तिलक का मुहूर्त बनाया गया, अब निर्माण तय किया गया, हुआ वनवास। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने कहा है, आयुषम जललोल बिंदु चपलम हेनोपमम जीवनम धर्मम जो न करोति निंदितमति। ठीक है, हमारे कुंडली में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अपने आयु को क्या मानना चाहिए? आयुषम जललोल बिंदु चपलम। हमारी और आपकी आयु जो है ये चंचल बुलबुला के समान है। कभी आकाश से दृष्टि होती है मेघों द्वारा, कोई जलाशय हो, अब वह आकाश की दृष्टि जब जलाशय के नीचे गिरता है एक बुलबुला होता है कुछ देरों के लिए। कितने देर रुकता है? कुछ ही समय के बाद वह जल का बुलबुला फूट जाता है। देखने में तो सुंदर रहता है, लेकिन अल्प ही समय में फूट जाता है। वही हाल हमारी है। आयुषम जललोल बिंदु चपलम। हमारी आपकी आयु जो है ये चंचल बुलबुले की समान है। और फेनोपमम जीवनम, और हमारा आपका जीवन जो है जिसको हम हैंडसम जीवन कहते हैं, एक गाज के समान है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम हैं, अगले समय क्या होगा कोई नहीं जानता है। क्या पता है जो इस जिंदगी का, इस जिंदगी की क्या पता है? ये समा बुझेगी जलेगी, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। इसलिए अच्छे लोग जो होते हैं शुभस्य शीघ्रम। ठीक है, शास्त्रों में
मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, वार, तारीख सब कुछ लिखा गया है। संभव हो तो उसके अनुसार करिए। लेकिन ये बुझा रहा हो कि हम बहुत दिन के संसार में मेहमान नहीं है, किसी को कैंसर रोग हो गया हो, कहीं असाध्य रोग हो गया हो, इच्छा है कहीं भागवत सप्ताह सुनने के लिए और कुछ सुनने के लिए, कहीं पुष का महीना चल रहा हो, कहीं चैत का महीना चल रहा हो, कहीं धूप हो रहा हो, तो क्या नहीं सुनना चाहिए? हो सकता पुष का महीना की प्रतीक्षा करते बीच में कुछ हो जाए, तब क्या होगा? इसीलिए ऐसा अगर परिस्थिति हो, उसी के लिए तो श्लोक बताया गया कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, वही लग्न है, वही तिथि है, वही मुहूर्त। बाकी मुहूर्त में हर कोई अच्छा काम किया जाता है, बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है, और मुहूर्त में ही अच्छे कर्म होना चाहिए। लेकिन अगर विषम परिस्थितियां आ रही हो हमारे जीवन में, उस समय वह मुहूर्त नहीं होने पर भी अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे मुहूर्त का ही सुकृत हमें प्राप्त हो जाता है। इससे हम किसी प्रकार के मुहूर्त का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने निवेदन किया कि किसी को असाध रोग है, अब तक का समय आया है कि डॉक्टर साहब कह दिए हैं कब 24 घंटा रुकेंगे, कि 24 मिनट रुकेंगे, कि 7 दिन रुकेंगे, ये पता नहीं है। आप लोग जब तक हम कर रहे हैं, उसी परिस्थिति में कोई अच्छा काम कराना हो करा दीजिए, और वही अच्छे मुहूर्त का सुकृत प्राप्त होता है। बाकी तो समय से शुभ मुहूर्त में आप होना ही चाहिए। कुछ ऐसा भी कर्म है, कुछ ऐसा भी कर्म है। और दूसरी बात मैं बताऊं, हालांकि किसी शास्त्रों का विरोध मेरा कभी नहीं तात्पर्य। भगवान श्री राम रामेश्वर में गए, रामेश्वर से ब्राह्मण दशरथ के तट पर गए, लक्ष्मण से लक्ष्मण मेरी इच्छा है कि लंकापुरी की यात्रा से पहले वो बावन शंकर जी जो रात दिन मेरे चिंतन में रहते हैं, उनकी मैं स्थापना करूं। और क्या किए? स्वयं भगवान ने स्थापना कर दिया, स्थापना कर दिया। बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे जगह है। एक मैंने उदाहरण के रूप में आपको बता दिया। तो जब अगर किसी कार्यों को हमें वर्तमान भूत भविष्य इन तीनों परिस्थितियों पर विचार करने के बाद होता है अगले समय क्या होगा, अगले समय क्या होगा, अगले समय क्या होगा। आयु का कोई पता नहीं है, हमारे श्वास अगला चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी कोई नहीं है। उस परिस्थिति में तो हमें अच्छे कर्म कर ही देना चाहिए। श्री व्यास महाराज ने कहा, अल्पस्य काल बहुश्च विघ्ना अनेको मुनिर्जस कित प्रमाण। अल्पस्य काल, एक तो अल्प काल है, समय नहीं है, कोई 100 वर्ष जीता है। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी पूछे कि हे ऋषिवर, जो व्यक्ति बहुत कम समय तक उसके पास आयु हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बहुत उसके पास आयु नहीं रहोगे। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम कह दो कि मेरे पास 7 दिन का समय है, क्या 7 दिन कम होता है क्या? कितना भी बड़ा रोग हो, ठीक है, जानते हैं कि रोगी बचने वाला नहीं है, बस नहीं, आप जानते हैं कि रोगी बचने वाला नहीं है, फिर अच्छे डॉक्टर क्या कहते हैं? अरे भाई चाहे चिंता कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग होते रहते हैं, चिंता नहीं करना चाहिए। तो कम से कम रोगी को मरना तो है तो मर भी करेगा, लेकिन डॉक्टर संभावना दे देते हैं, तो जो मरना है 1 सप्ताह में, 1 दिन में, वो कम से कम 1 घंटा में तो नहीं मरेगा। अब कुछ डॉक्टर कहते नहीं बस 1 घंटा के तो मेहमान है, अब बेचारा 1 घंटा जीना होगा, वो 1 घंटा मर जाएगा हार्ट अटैक करके। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित क्या 7 दिन कोई कम होता है क्या? ये नहीं कहे सुखदेव जी कि 7 दिन का मैं तुम्हें 70 दिन बना दूंगा, ये उन्होंने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। कहा क्या 7 दिन कम होता है क्या? इस दुनिया में 7 दिन से अधिक जीता कौन है जी? कोई नहीं जीता है। अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीफ और शुक्र, शनिचर, 8वां दिन किसी के लिए बनकर आया है? किसी के लिए नहीं आया। बता दिए 8वां दिन में कौन होता है? संडे मंडे जो गिनते हैं 8वां दिन में बनकर आया है। सुखदेव जी ने परीक्षित 7 दिन से अधिक कोई जीता ही नहीं है, और 7 दिन कोई कम होता ही नहीं है।
अगर अपना कल्याण करने वाला व्यक्ति है, अपना उद्धार करने वाला व्यक्ति है, तो एक मुहूर्त में भी अपना उद्धार कर सकता है। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को राजा खट्वांग की कथा सुनाई, भागवत की कथा विस्तार से राजा खट्वांग की कथा सुनाई कि राजा खट्वांग ने एक मुहूर्त में अपना जीवन को सुधार दिया। राजा परीक्षित पूछ दिए, गुरु जी राजा खट्वांग ने ऐसा क्यों किया, कैसे हुआ, एक मुहूर्त में भी अपना जीवन को सुधार दिया। राजा खट्वांग बहुत बड़े यशस्वी राजा थे, प्रभावशाली थे, ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, बलवान थे, धनवान थे और कुटिज्ञ, नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ सब। आप उस राष्ट्र के रहने वाले हैं, उस देश के रहने वाले हैं, वहां के आप रहने वाले हैं जो हमारे यहाँ के सम्राट देवलोक में जाकर के और देवताओं की सहायता करते हैं। इसको भूलिए मत। जब जब भी देवलोक पर संकट पड़ा, हमारे पृथ्वी लोक के सम्राट, पृथ्वी लोक के वीर जो है जाकर देवताओं की रक्षा किया है। आपने अर्जुन जी का नाम सुना होगा, अर्जुन का नाम सुना हुआ, दशरथ जी महाराज का नाम सुना हुआ। ऐसे बहुत से वीर हुए जो देवलोक में जाकर देवताओं का सहायता करते थे। उसी में राजा खट्वांग का भी नाम। राजा खट्वांग ने देवताओं की सहायता किया था। बड़े प्रसन्न थे देवता लोग, अपने राज को पुनः प्राप्त किए। देवता लोग प्रसन्न होकर के कि राजा खट्वांग आपको जो वरदान मांगना है उसे मांग लीजिए। राजा खट्वांग ने महाराज कहा, हमारा पहले ये बताइए आयु क्या है। लोगों ने कहा कि आपकी आयु शेष मात्र एक मुहूर्त की बची हुई है, एक मुहूर्त। राजा खट्वांग ने कहा महाराज जब आप देना चाहते हैं ये वरदान दे दीजिए कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। और वही भगवान को चिंतन ध्यान करते हुए राजा खट्वांग ने अपना उद्धार कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित 7 दिन कोई कम नहीं होता है। कल्याण करने वाला राजा खट्वांग ने एक मुहूर्त में अपना उद्धार कर लिया और 7 दिन तक आपके पास बहुत है। राजा परीक्षित को विश्वास हो गया मेरा कल्याण हो जाएगा। आगे सुखदेव जी का परीक्षित ये बताओ, कोई 100 वर्ष जीता है। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। कितना? 1 लाख वर्ष। आपको 100 वर्ष हमको जीना है। घर में किसी प्रकार की परिस्थितियां भी सब हो गई, टेंशन में हो गए, डिप्रेशन में हो गए, अटेंशन में हो गए, सुसाइड हो जाते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कट करके मर जाते हैं। अब समझिए उस समय लाख वर्षों की आयु होती थी सतयुग में। पूजा पाठ साधना करने से लोगों की आयु और बढ़ जाती थी। इसीलिए तो आपने सुना होगा कि बड़े बड़े राजा होते। अब एक राजा थे, राजा चित्रकेतु, उनकी 1 लाख पत्नी थी। अब बताइए ना, सभी पत्नियों के साथ मर्यादा में दिनचर्या जीते थे। आयु था वैसे, आयु उनके पास ऐसी थी, हमारे पास ऐसा नहीं है। तो 1 लाख वर्ष के लोग की आयु होती थी सतयुग में। पूजा पाठ तपस्या साधना करने से आयु बढ़ जाती थी। सतयुग में लोग अपने अपने हाथ से 21 हाथ लंबा होते थे। अब सतयुग लोग समझिए कितने लंबे होते थे। अपने अपने हाथ से 21 हाथ फुट में गिन लीजिएगा कितना फुट हुआ, इतने लंबे होते थे। सतयुग में लोग समाधि और योग के द्वारा उन परमात्मा को अनुभव करते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सतयुग में लोग जब तक उनके शरीर में हड्डी रहता तब उनका प्राण वापस आ जाता। इसलिए बड़े बड़े योग साधक को सुने होंगे कि बहुत दिन तपस्या में बैठे रहे लेकिन पुनः वापस भी आ जाता। हड्डी जब तक सत्ता में रहती तब तक प्राण वापस हो जाता। वाल्मीकि जी की साथ यही हुआ था ना। वाल्मीकि जी के दीमक ने सारे शरीर के चाम, मांस, खून सब खा गया, पूरा हड्डियों में छेद कर दिया था। लेकिन पुनः तपस्या के बाद तपस्वाध्याय तपस्वी वांगमरम, तपस्या समापन की स्थिति में थी। ब्रह्मा जी आए और कहे बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जब नवजीवन प्राप्त कर लिया।
तो सतयुग में जब तक हड्डी रहता था तब तक प्राण और श्वास स्थायी था। त्रेता युग में लोग अपने अपने हाथ से 14 हाथ होते थे, 14 हाथ जग जग आदि द्वारा अपना स्वरूप का उद्धार करते थे। और जब तक उनके शरीर में मांस रहता तब तक उनका प्राण टिका रहता है। द्वापर युग में लोग अपने अपने हाथ से 7 हाथ के होते थे। मंदिर पूजन आराधना इत्यादि द्वारा अपना उद्धार विशेष महत्व माना जाता। उस समय चांद जब तक रहता, खून जब तक रहता तब तक से उनका श्वास टिका रहता। और कलयुग में अपने अपने हाथ से लोग 3.5 हाथ को होते हैं। नाप लीजिएगा घर में जाकर अपने अपने हाथ से। जो छोटा होगा उनको अपने हाथ से, जो बड़े होंगे अपने हाथ से, अपने अपने हाथ से 16.5 हाथ लोग होते हैं। कलयुग में परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो बहुत वर्षों तक योग साधना से होता, वो कलयुग में अर्चावतार मंदिर और मूर्ति के दर्शन करने से, भगवान के नामों के उच्चारण करने से हम प्राप्त कर लेते हैं। यही कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। जो सतयुग में योग समाधि द्वारा, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों को करने से, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से जो फल होता था, वो हम कलयुग में अर्चावतार मूर्तियों के दर्शन करके और भगवान के नामों के नाम गुण लीला धाम का कीर्तन करते हुए हम उद्धार कर लेते हैं। और कलयुग में अन्नमय प्राण, अन्न में ही प्राण है। कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ हो। आज जो मन माने होता क्या है, जो जिस चीज को भोजन करता है उसके लिए वही अन्न होता है। सर्प वायु पीता है, कभी तो आहार मिल गया उसे वही अन्न है। जल में रहने वाले वो जल कहीं अवैध खाते हैं। चारा जो है मिट्टी खाकर आता है, कोई पत्ता खाकर आता है, कोई और कुछ खाता है। हम लोग अन्न भी खाते हैं और फल भी खाते हैं। तो जो जिस चीज को खाता है उसके लिए वह अन्न कहलाता है। एक व्याकरण के अनुसार, ग्रामर के अनुसार अन्न की व्याख्या जो बताया गया है, अधभक्षण धातु से बनता है। अधभक्षण धातु माने जो जिस चीज को खाता है वो उसके लिए अन्न कहलाता है। अगर पुराण के अनुसार अन्न की व्याख्या करें तो पुराण के अनुसार अन्न बताया गया है कि जिसके फल के पकने पर उसके वृक्ष को, पौधे को काट दिया जाए जड़ से, उसका नाम क्या है? ये पुराण के अनुसार जिसके फल के पकने के बाद उसके वृक्ष या पौधे को जड़ से काट दिया जाए उसको अन्न कहते हैं। ये पुराण के अनुसार, जैसे धान, गेहूं, चना इत्यादि। वृक्ष फल के पकने के बाद उसके पौधे या वृक्षों को काट दिया जाता है। ऐसे बहुत से हैं। लेकिन व्याकरण के अनुसार अगर अन्न को व्याख्या किया जाए, अधभक्षण धातु से अन्न बनता है। जो जिस चीज को खाता है उसके लिए अन्न होता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सतयुग में जो बहुत दिनों तक पुरस्कार करने से जो होता, त्रेता युग में जग जग आदि करने से होता, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से होता, वो कलयुग में हम भगवान के नामों का उच्चारण और अर्चावतार मूर्तियों के दर्शन करने से हम प्राप्त करते हैं। अतः कलयुग नास्ते व नास्ते व, हे दुनिया में रहने वालों, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। कलयुग समन युग जो नर करे विश्वास, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। और युग है, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन में कोई भी अच्छा काम आप सोच लेते हैं, अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो अच्छे कर्म करने का सुख प्राप्त होता है। आपने मन में संकल्प लिया, कामना किया, महात्मा जी को बुलाकर जग कराते, भंडारा कराते, और कहीं शरीर छूट गया, नहीं भी हुआ, अगर शरीर नहीं भी छूटा, नहीं हुआ तो अच्छे काम करने का फल प्राप्त होता है। मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता। अब मन में कोई पाप सोचते हैं, अगर वाणी से और शरीर से उसको नहीं करते हैं तो पाप लागू नहीं होता है। एक कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए तो देवता लोग
तरसते रहते हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए कि जो सतयुग में बहुत कुछ करने के बाद, त्रेता जी बहुत कुछ करने के बाद, द्वापर जी बहुत कुछ करने के बाद जो प्राप्त होते हैं वो कलयुग में हम सहजता से प्राप्त कर लेंगे। इसलिए धन्य है कलयुग, कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। कलौ नास्ते व नास्ते व, हे दुनिया में रहने वालों कलयुग के समान अच्छा कोई युग नहीं। ये व्यास की बात है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा था, परीक्षित ये बताओ, कोई मान लीजिए 100 वर्ष की आयु बताई गई है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, संध्या वंदन करते समय तो प्रार्थना किया जाता है पश्येम सरदा शतम जीवेम सरदा शतम। संध्या वंदन करते समय ये प्रार्थना किया जाता है 100 वर्ष हम देखें, 100 वर्ष हम जिए, 100 वर्ष हम सुने, 100 वर्ष हम चले, 100 वर्ष हम बोले। लेकिन 100 वर्ष कोई जीता है जी? कोई नहीं जीता। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु बताई गई है, 100 वर्ष मान लिया जाए, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सुतने में चला गया, सीधा सीधा 100 वर्ष में 50 वर्ष सुतने में चला गया। और समझ लीजिए आप कुछ एक्स्ट्रा सोते हो तो अलग की बात, 50 वर्ष सोने में चला गया, बाकी बच्चा 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में से 25 वर्ष जो है चाइल्डहुड, बचपना में चला गया। खाओ खेलो मौज करो, पढ़ो लिखो घूमो आनंद से रहो, 25 वर्ष। और तो घर लोग दाढ़ी कुछ पक गया, दाढ़ी कुछ पक गया है, बाल पक गया है, झुर्रियां पड़ गई है, क्या तो मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं। हम तो लोग मान 45-46 वर्ष तक पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है, 50-50 वर्ष तक। लेकिन कम से कम 25 वर्षों तक तो पढ़ने की जरूरत बताया गया है। बाकी और जैसा एक्सपीरियंस हो, जैसी आपको तैयारी करने हो, आप 45 वर्ष पढ़िए, 65 वर्ष पढ़िए। अभी नहीं सुना आपने दिन पहले बहुत से ऐसे मास्टर साहब हैं कि बेचारा अभी 3 महीना ड्यूटी किया, अतली रिटायर हो गया। अब बताइए, चलो कब से रिकॉर्ड में तो नाम तो हो गया उसका ना। ऐसे बहुत लोग हमने कहा नया नया कुछ बाहर ही हुआ था उसमें, तो मेरा कोई विचार नहीं था। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 100 वर्ष की हमारी आपकी आयु बताई गई है, उन 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष सोने में चला गया और 25 वर्ष चला गया बचपना में। आप 25 वर्ष तो सारा दुनिया का अच्छा काम से लेकर के उपद्रव से लेकर के सब काम उसी में। 50 वर्ष सोने में, 25 वर्ष बचपना खाने पीने पढ़ने लिखने में, आप 25 वर्ष जो है उसी में। अगर कहीं 25 वर्षों के बाद विवाह हुआ, श्रीमती जी आ गई, तो उनके क्या चलता है चलावा हमें बताना नहीं। जिनका विवाह हुआ वो समझते होंगे। सिट डाउन, यहाँ बैठ, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। भाई से अलग करना है, परिवार से अलग होना है, बाप को अलग करना है, सास को अलग करना है, सारा दुनिया का जितना उपद्रव है वही करने का समय है। खेती करने का, व्यापार करने का, नौकरी करने का, कमाने का, धमाने का, समाज प्रतिष्ठा, जो कुछ भी करना है बनाना है। समय है किसी के पास कुछ नहीं, जोड़ के बता दीजिए हमसे। 50 वर्ष सोने में, 25 वर्ष पढ़ने लिखने और काम करने बचपना में, अब 25 वर्ष में है। लंबी उम्र से नहीं होगा, लंबी उम्र तो सब सर्प का भी होता है। विषैला सर्प जो होते हैं, विषैले सर्प 1000 वर्ष की आयु बताई गई है उनकी, विषैले सर्प होती है। हाथी को 125 वर्ष का उम्र बताया गया है, और कछुआ को बहुत से सजीव है, इनकी लंबी उम्र बताई गई है। हम कितने दिन तक जिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जितने दिन जिए उतने उन्हें किया क्या ये बहुत बड़ी बात है। आदि शंकराचार्य जी अल्प ही समय रहे, लेकिन जो आप उन्होंने छाप छोड़ दिया, आज दुनिया जो है उनका आभार व्यक्त करता है। बहुत समय नहीं जिए शंकराचार्य जी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा उनकी दिनचर्या को। तो हम बहुत दिन जिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जितने दिन जिए हमने किया क्या ये बहुत बात था। अगर हमारे जीने के बाद, हमारे संसार में रहने के बाद समाज का, राष्ट्र का, प्रकृति का, संस्कृति का कहीं संवर्धन नहीं हो रहा है, प्राणियों का कहीं संवर्धन नहीं हो रहा है, कहीं संरक्षण नहीं हो रहा है, तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। जीने के तो बहुत से लोग जीते हैं, पशु पंछी भी जीते हैं,
आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशुभे नराम। नीतिकारों ने कहा है आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार केवल इस संसार में भोजन करने के लिए जो व्यक्ति जीता है, ये भोजन करने के लिए केवल हम आए हैं तो जो मिले उसको डाल दीजिए, नहीं नहीं, केवल भोजन करने के लिए संसार में हम लोग आए होते, भगवान हाथी बना दिए होते, दिन भर खाते रहो। देखते हैं हाथी के सामने 24 घंटा डालते रहिए, डालते रहता है, सुन से उठाकर डालते रहता है। इसी के लिए हम आए हैं। ठीक है, भोजन शरीर को स्वास्थ्य लाभ के लिए होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आहार निद्रा केवल सोने के लिए हम नहीं आए हैं। अगर सोने के लिए आते तो अगर सांप भगवान ने बनाया है वही हो जाते। सोना है, समय से सोना है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। भय नहीं करना चाहिए, जो होने वाला है वो हो करता है, जो नहीं होने वाला है वो नहीं है। जो होने वाला है उसको मैं रोक नहीं सकता हूं, और जो नहीं होने वाला है वो कितना भी कुछ करना चाहिए हमारे साथ नहीं। ऐसा जान करके हमें भय नहीं करना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च। केवल संतानोत्पत्ति करने के लिए इस संसार में हम नहीं आए हैं। संतानोत्पत्ति के लिए आए होते कि पशु पक्षी रोज संतान को जन्म देते रहते हैं। हमारा क्या स्वरूप है, क्यों हम आए हैं? धर्मो ही एको अधिको विशेष। हमारी पहचान मर्यादा है, नैतिकता है, मौलिकता है, संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है, मर्यादा है। कैसा बदल गया संसार। अभी मैं कुछ दिन पहले था, समय भी हो गया, कलकत्ता में था, बंगाल में, हावड़ा में। एक पत्रकार महोदय जी ने पूछा कि महाराज जी इतना पूजा पाठ कथा प्रवचन सब हो रहा है, इसी क्या लाभ है? हमने कहा लाभ तो बहुत है, बहुत हो रहा है, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास सब कुछ हो गया है। हम आकाश में उड़ना भी सीख लिए। आज से 2000 वर्ष पहले और कोई कहता होगा कि ऋषि लोग, देवता लोग अब भगवान कहीं विमान से आकाश में उड़ते थे, तो हम लोग इसी तरह को कोल बात है। आयो अब तो आप नहीं कहेंगे ना। हमारे भारत का यशस्वी वैज्ञानिकों ने उस मुकाम तक अपने उपग्रह को पहुंचा दिया जो कि आप जानते हैं, ये हमें बताना नहीं है, जी के जनरल नॉलेज के माध्यम से जानते हैं। चंद्रमा तक पहुंचा दिया और कहां पहुंचाने की चल रही है। अनेक प्रकार विमान हो गए हैं, हेलीकॉप्टर हो गए हैं, आकाश में हो रहे हैं। कुछ दिन पहले कहता था लोग कि मानस का जो लिखा है तुलसीदास, ये सब बकवास की बात लिखा है, कहते थे नहीं, सेंटिमेंटल नहीं होने चाहिए। अब लिखा है मानस में, चाहे रामायण में, कि बिन पग चले सुने बिन काना। ये नास्तिक जो है, लेनिन है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, ये क्या मार्क्सवाद है, ये कहते हैं सब बकवास की बात है। महानुभावों को जो अपने को लेनिन कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं, मार्क्सवाद कहता है, उनको अब तो ये बात को नहीं कहना चाहिए। इस बात पर कम से कम उनको अब चुप्पी लगा जाना चाहिए। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के आकाश में जो उड़ रहा है उसका पैर है। हेलीकॉप्टर जहाज, ये माइक जो है, ये माइक जो है, इसका मुंह है, इतना बोलता है कि हमारा आपका वाणी भी काम नहीं करता है। इतना बोलता है कि हमारा आपका वाणी भी काम नहीं करता है। एक बार मैं हावड़ा में ट्रेन में बैठा था, तो अंडरग्राउंड था, मैं जा रहा था, यात्रा कर रहा था। अब इधर तो बहुत इस समय तो हो गया है, मेट्रो की व्यवस्था चारों तरफ हो गई है, लेकिन बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। जो ही स्टेशन पर ट्रेन आई, अब आप अमुक बाजार में आ गए, बाजार का नाम मिले रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा। अब आप अमुक बाजार में आ गए, अब आप अमुक बाजार में, और बताइए नहीं कि जड़ जो है इतना बोल रहा है। हमारे आप में हो सकता है कि नींद लगने पर कि हम सो भी जाए, क्योंकि इतना वो जो संयम है कि समय से बता देता है कि अमुक बाजार में आ गए, अमुक बाजार में आ गए, अमुक बाजार में आ गए। यात्री जब ट्रेन जब चलने लग रही है, अपने साथ फाटक बंद हो जा रहा है। कितना काम करता है जी, ये चलना नहीं है, ये करना नहीं है, और कैसे आप कर सकते हैं?
समझिए कि बिन पग चले सुने बिन काना। अब सारे चीज आज के जमाने में आपके पास रेडियो है, आपके पास मोबाइल है, आपका टेलीविजन है, वो क्या जड़े तो है। जो बोलता है, जो दिखा देता है, वो कहीं किसी से छुपा हुआ है। इसीलिए तो उसमें भी हालांकि चौपाई के अर्थ को नहीं समझने के कारण कुछ लोगों ने उस पर थोड़ी सी अपनी बुद्धि का उल्टा प्रयोग किया। अंत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मानस चौपाई तो हम बहुत कुछ नहीं याद करते हैं, आप लोग से सुन करके हमको सुनने में आनंद आता है और कुछ बोल देते हैं। लिखा है इसमें कि बिन पग चले सुने बिन काना। बताया गया ना। अंत में क्या लिखा है? अंत में लिखा है, अंत में सब क्या लिखा है? ये नहीं कि कोई वस्तु, ये सब करनी बताया गया है। ये ईश्वर की परमात्मा की करतूती बताया गया है कि परमात्मा जो है इस तरह से की करतूती है, करनी है। अतः कोई और दूसरी बात, राहु केतु इत्यादि कौन है? किसी का सिर है तो धड़े नहीं है, और किसी का धड़ है तो सिर नहीं है। लेकिन महाराज जी राहु केतु का बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं तो हमारे मानस का जो कहा या और प्राचीन ऋषियों ने जो कहा इसको आप नकार नहीं सकते हैं। जब तक हमने नहीं देखा था तब हम कहते थे। तो मैं निवेदन करना चाहता, मैंने उनसे कहा कि देखिए सब कुछ हमारे पास हो गया है। हम आकाश में उड़ना सीख गए, हजारों किलोमीटर 2000 किलोमीटर की रफ्तार में हम उड़ना और चलना सीख गए। पृथ्वी पर दौड़ना भी सीख गए और जल में डूबना भी सीख गए। आज विकास की बात मत कीजिए, बहुत हम विकसित हैं, हमारे पास सब कुछ हो गया है, साधन संसाधन की कोई अभाव नहीं है। लेकिन एक चीज का अभाव है, वो क्या है? नैतिकता का अभाव है। आज हरास समाज में कहीं है तो नैतिकता का अभाव है। बाकी सब कुछ विकास में है। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन दुनिया में शर्म का अभाव हो जाएगा। आज शर्म का अभाव हो गया है। एक एक घर में, एक एक कोठरी में बेटी भी, बेटा भी, पत्नी भी, माता भी, सब अनेक प्रकार के ऐसे अमानजारी दृश्यों को टेलीविजन में देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के जमाना में बेटा, पुत्र, पत्नी, पतोह इत्यादि की मर्यादा होती थी। आज हमारे पास थोड़ी सी नैतिकता का अभाव हो गया है, शर्म का अभाव हो गया है। ये शर्म का अभाव नहीं है। पहले के जमाना में विवाह शादी किया जाता था, कितनी एक मर्यादा होती थी। जो पुरोहित जी, गुरु जी, 2-4-5 अभिभावक लोग कहते नहीं यहाँ करना है, कुल खानदान प्लान चिलान सब ठीक है। जिस बहू को अपने घर में लाना है और 50-100 लोगों के सामने उसको अपने आप पे बेइज्जत करके और आगे चलाते हैं, पीछे चलाते हैं, क्या क्या करते हैं, उनका जिमा है करते हैं। ये क्या है? ये शर्म का अभाव नहीं है। आप शादी करना चाहते हैं कि सौदा करना चाहते हैं? ये सौदा करते हैं आप। पहले ही उसकी